एवरीवन अगेन वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। आज इस वीडियो में हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था, यूनिसेलुलर पढ़ा था, मल्टीसेलुलर पढ़ा था। ठीक है, तो अभी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर जो लोग देखेंगे वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है। सो तीनों को डिफाइन करके मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा दिस इज़ वेरी गुड, दैट इज़ गुड। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हेडिंग तो आपको दिखी गई होगी, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, उसके साथ हम लोग 2-3 टॉपिक और कवर करेंगे, सेल थ्योरी। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे एक एक को कवर करेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लास्ट में डायग्राम का ही है, तो उसको कवर करने वाले जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग द सेल। इज़ इट ओके? सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल, एनीवन नो? सबको पता होगा, पढ़ चुके हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करा? जानते चलो। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी ऑफ सेल हुई थी बाय द इन द 1665। तो 1665 में इसको डिस्कवर करा गया था। हाँ, और इसको डिस्कवर किसने करा था? एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1665। पहली बार इसको 1665 में डिस्कवर करा गया एंड डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सिंपल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, बस याद करना 1665 में डिस्कवर करा गया था और रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर करा था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स नोट्स बनाया है वो मैंने पॉइंट पे ही रखा है, क्योंकि पॉइंट में ज़्यादा इजी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड से ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, अगर पैराग्राफ में उस चीज़ को लिख दें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आई नो, मुझे पता है कि आप लोग को भी दिक्कत होती होगी। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या है? वाइल स्टडिंग हिम, वाइल स्टडिंग स्लाइस ऑफ, यहाँ पे नोट्स में कुछ गलत लिख गया, मुझे लगा हिम नहीं होगा। वाइल स्टडिंग स्लाइस ऑफ कॉर्क, तो अब उन्होंने क्या करा? स्टडी करा। जब वो स्टडी कर रहे थे उन्होंने देखा एक स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक सब्सटेंस होता है, जो ट्री होता है ना, ट्री की जो बार्क होती है, बार्क की भाई पतली सी एक जो परत होती है उसको कहते हैं हम लोग कॉर्क। क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। तो ठीक है, उसमें उन्होंने डिस्कवर करा Robert Hooke so that cork is resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartment, manual नहीं, many little compartment। ठीक है, यहाँ पे मैनी होगा, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ मैनी। ठीक, मैनी होगा यहाँ पे। ठीक है, मैनी, यहाँ पे मैनी होगा, सब लोग कट करके सही कर लेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा? जब उन्होंने कॉर्क लिया, कॉर्क पर स्टडी करी, ठीक है, कॉर्क में देखा तो उनको काफ़ी ज़्यादा जैसे हनी कॉम में स्ट्रक्चर होते हैं उस तरीके के उनको बहुत सारे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखाई दिए, लिटिल कंपार्टमेंट। उनको लगा कि वो लिटिल रूम है। ठीक है, उनको ऐसा लगा, तो लिटिल कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिया। हाँ, अब क्या हुआ इसमें यही बताया गया। रॉबर्ट हु कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। अब जो ये लिटिल कंपार्टमेंट यानी लिटिल बॉक्सेस थे, इनको इन्होंने क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया? सेल। अब सेल आया कहाँ से? सेल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन्स लिटिल रूम। सेल को कहाँ से लाया गया? एक लैटिन वर्ड से लाया गया जिसका नाम था सेल्यूला। सेल्यूला, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम होता है। ठीक है, इज इट ओके? लास्ट टॉपिक क्या है सेल डिस्कवरी का? रॉबर्ट हुक एग्जामिन द डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक ने, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि किस तरीके के सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर द डेड सेल, नॉट द लिविंग सेल। यहाँ से रॉबर्ट हुक की सेल की डिस्कवरी ख़त्म होती है। और एक चीज़ और, जिसको भी पढ़ना हो इसको थोड़ा सा डीपली, वो जाके पढ़ सकता है। इन्होंने एक खुद की बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उन्होंने
कॉर्क में उन्होंने किस तरीके से सेल को डिस्कवर करा वो सारी चीज़ उन्होंने वहाँ पे मेंशन करी है। और उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्रिएचर हैं जो उन्होंने माइक्रोस्कोप से डिस्कवर करे थे, उनके बारे में भी दिया हुआ है। तो जिसको ज़्यादा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, वो जाके उसमें पढ़ सकता है। गूगल में ईजिली इसकी वेबसाइट अवेलेबल है, माइक्रोग्राफिया PDF, ठीक है। हाँ, अब बात आ जाती है डायग्राम की। तो जो माइक्रोस्कोप इन्होंने जिससे देखा था वो था ये माइक्रोस्कोप, ठीक, यही माइक्रोस्कोप था, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था और क्या ये चीज़ उनको दिखी थी, ठीक है। इसमें मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्या था, ये इस तरीके की इनको लिटिल रूम्स दिखाई दिए बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लिटिल रूम दिखाई दिए। बट ये लिटिल रूम को उन्होंने जो नाम दिया वो था सेल। ये जो लिटिल रूम आपको दिख रहे हैं इनको क्या नाम दिया, सेल, ठीक है। यही थे सेल, कॉर्क के अंदर का है ये सारा, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने देखा था, यहाँ पे एक फ्लेम थी, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ था और ये थ्रू द माइक्रोस्कोप यहाँ से देख रहे थे, ठीक है। यहाँ से इन्होंने देखा था। नेक्स्ट आते हैं कौन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कौन था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या डिस्कवर करा, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करा, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करा इन द ईयर, अच्छा आई थिंक 1784 ऐसे था ईयर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर करा फर्स्ट लिविंग सेल, वो भी पॉन्ड में, वाटर पॉन्ड में इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करा, ठीक है। डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा और लिविंग सेल को एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। अब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा तो इसलिए थोड़ा डीपली ज़्यादा मैं कम समझाऊँगा। इन 1831 एंड स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल। 1831 में स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, ये स्कॉटिश बॉटनिस्ट ने रॉबर्ट ब्राउन नाम के, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या डिस्कवर करा, प्लांट सेल में न्यूक्लियस। अब आता है एक नाम न्यूक्लियस, अभी आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है, ठीक है। इन्होंने प्लांट सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर करा, ठीक। 1839 की बात बताते हैं कि 1839 में एक साइंटिस्ट थे J.E. पर्किंजी, ठीक है। J.E. पर्किंजी ने एक टर्म बताया, मतलब क्वाइंट करा, दिया उन्होंने एक टर्म जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैं बता दूं क्या होता है, इज द फ्लूइड सब्सटेंस, जिनको इन्होंने वर्ल्ड दिया। फ्लूइड सब्सटेंस वैसे साइटोप्लाज्म होता है, वी ऑल नो दैट, बट उनको इन्होंने नेम दिया प्रोटोप्लाज्म। जितने अभी फ्लूइड सब्सटेंस सेल के अंदर भरा रहता है, फ्लूइड सब्सटेंस जो मूव कर सकता है, लिविंग है, वो उनको उन्होंने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म कहा। क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म, ओके। सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी दो लोगों ने दी थी 1838 में। जैकोब मैथियस स्लाइडिन नाम के एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि ऑल द प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल, मतलब जितने भी प्लांट हैं वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट हैं उनमें सब में सेल है। 1838 में जैकोब मैथियस स्लाइडिन ने ये कहा, ठीक है। देन आते हैं 1839 की बात, थियोडोर श्वान। कौन आता है, थियोडोर श्वान, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट हैं, ठीक है। तो थियोडोर श्वान नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं जो बताते हैं कि, जूलॉजिस्ट आते हैं जिन्होंने बताया कि एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल से बने हैं। जो हमारे स्लाइडेन थे तो उन्होंने क्या बताया था कि केवल प्लांट्स ही बने, प्लांट्स में ही पाया जाता है सेल, बट इन्होंने बताया कि एनिमल और प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, दोनों ही सेल से बने हैं, ठीक। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आई थिंक मैं भूल गया हूँ, वो मैं बता देता हूँ कि क्या था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं नेक्स्ट जब PDF अपलोड करूँगा तो उसमें ये पॉइंट ज़रूर बता दूँगा, इसी में सेल थ्योरी में ही है। रुडल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। रुडल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था, जिन्होंने बताया, एक वर्ड बताया, एक सेंटेंस कहा, ओमिनीस सेल्यूले ए सेल्यूला। क्या कहा, ओमिनीस सेल्यूले ए सेल्यूला कहा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि ऑल सेल आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल बने हैं वो पुराने सेल से ही बने हैं। क्या कहा था? ओमिनेस सेल्यूले ए सेल्यूला। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले के सेल से बने हुए हैं। ठीक, ये इन्होंने कहा था। आई विल मेंशन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से कवर कर देते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी मैं नहीं करूँगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल। अब इंस्ट्रूमेंट क्या क्या थे ये जान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि माइक्रोस्कोप से सेल को स्टडी करा जाता है। दो तरीके के मेन माइक्रोस्कोप बताए गए हैं आपकी बुक में, लाइट और कंपाउंड। लाइट का माइक्रोस्कोप जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, लाइट माइक्रोस्कोप क्योंकि देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए नॉर्मली हम लोग के स्कूल में होता है, इसको इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये सारा जिसका फीचर होता है, कंडेंसर होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं उसको। और लैम्प होता है जिसको फोकस करने के लिए। बेस होता है, स्लाइड ऑफ स्पेसिमेन, ग्लास की 2 स्लाइड होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, सेट करने के लिए होता है फोकसिंग नोब, कोर्स फोकसिंग नोब और फाइन फोकसिंग नोब। ठीक है, तो जूम और हमको अगर कोई चीज़ पास से देखनी तो पास से देख सकते हैं, थोड़ा सा दूर करना तो दूर कर सकते हैं, इस वजह से होता है। आर्म होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक, अगर आपको जानना है इसको लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, आफ्टर दिस चैप्टर आई विल अपलोड द वीडियो। ठीक है, मैं बता दूंगा कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं। देन आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत ज़्यादा बड़ा सा होता है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा डिस्प्ले होता है जिसमें इसको देखा जाता है। कुछ इस तरीके का होता है। ये ऊपर बाई कॉन्क्यूलर व्यू लेंस लगे होते हैं आई थिंक इसमें, तो उससे देखा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका सेटअप होता है कि किस तरीके से देखा जाता है इसको। ऊपर से हम लोग देख सकते हैं, और ये सारे इसके फीचर्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं वही इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी ये आपके सिलेबस में है नहीं, आपको जानना है लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो मैं इस चैप्टर के बाद इसको अपलोड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट नहीं, इतना जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप कौन कौन सा होता है। आई होप सो कि आपको इस वीडियो लेक्चर में ये जितना भी मैंने पढ़ाया है ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से, और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अपलोड बेटर देन दिस वीडियो। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड नोट्स को मैं शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।